जय मां समय डियर्स, फर्स्ट इन हिंदी देन आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। क्लियर हो गया? तो प्लेस वैल्यू क्या होता है एंड फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है बाबू? किसी भी न्यूमरल में, न्यूमरल क्या होता है? डिजिट के कंबाइनेशन को क्या कहते हैं? न्यूमरल कहते हैं। इसमें क्या क्या डिजिट लिखा है? 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है और 8 लिखा है। क्लियर हो गया? तब इस न्यूमरल में 4 का क्या प्लेस है? 100 है, यानी कि 400 लिखा होगा तो यानी कि वो उस न्यूमरल में 100 प्लेस पे है। 3000 लिखा होगा यानी कि उस न्यूमरल में वो 3000 प्लेस पे है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए आप टेबल पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, तो राइट टू लेफ्ट जाइए। 8 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है, देखिए वंस प्लेस। 6 किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। 4 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। 3 क्या है? 1000 प्लेस पे है। क्लियर हो गया? देखिए 8, यानी कि बस केवल अगर आपका 8 लिखा है तो समझ जाएंगे उस न्यूमरल में 8 क्या है? वंस प्लेस पे है। दूसरा 60 लिखा है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि इस न्यूमरल, न्यूमरल किसे बोल रहे हैं? डिजिट के ग्रुप को बोल रहे हैं। ठीक है ना बाबू? तो यानी कि 60 लिखा है यानी कि न्यूमरल में डिजिट क्या है? टेंस प्लेस पे है। 400 लिखा होगा तो यानी कि न्यूमरल में 100 प्लेस पे है। 3000 लिखा है तो यानी कि 1000 प्लेस पे है 3। समझ में आ गया? 400 लिखा है यानी कि 4 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। 60 लिखा है मतलब 6 टेंस प्लेस पे है। समझ में आ गया? यही अब फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू का वो प्लेस से इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी प्लेस पे हो, न्यूमरल में कहीं भी हो। ठीक है? उसका फेस वैल्यू डिजिट ही होता है। जैसे मान लीजिए 8 का फेस वैल्यू पूछे तो आप 8 बताएंगे। 6 का फेस वैल्यू पूछे तो 6 बताएंगे। 4 का फेस वैल्यू पूछे तो 4 बताएंगे। 3 का फेस वैल्यू पूछे तो 3 बताएंगे। मतलब उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है न्यूमरल में डिजिट किस प्लेस पे है। समझ में आया? फेस वैल्यू में जो नंबर होते हैं वही बोल देना है। ठीक है? किसी का भी हम पूछें, कितना भी बड़ा नंबर लिख दें। मान लीजिए मैंने 4 का फेस वैल्यू पूछा, तब क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। समझ में आया? जैसे आप लिखे हैं, अभी देखिए फिर से देखिए, प्लेस वैल्यू तो डिफिनेशन देख लीजिए। प्लेस वैल्यू इज दैट वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज दैट वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें क्या करता है? डिजिट के वैल्यू को न्यूमरल में रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? प्लेस वैल्यू वो वैल्यू है जो न्यूमरल में डिजिट के वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट बताता है कि मतलब किस कितना न्यूमरल में डिजिट का क्या वैल्यू है। डियर, प्लेस वैल्यू इज दैट वैल्यू which represent the value of digits in the numeral. Example are given here. Digit, combination of digit is known as numerals. Suppose that 400. 400 means what? Understand? In numeral 4 is at 100 place. 3000 means what? Understand? कि 3003 is at 1000 place in the numeral. Clear? It, that means it will be at one's place in the numeral. Understanding? But face value of any digit in the numeral, digit itself, means suppose that I'm asking what is the face value of 4, then you will say 4. What is the face value of 3, then you will say 3. What is the face value of 8, then you say 8. नेक्स्ट फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू इज दैट वैल्यू विच रिप्रेजेंट द डिजिट ऑफ डिजिट इन द न्यूमरल। फेस वैल्यू का वो वैल्यू होता है, ठीक है, डिजिट्स में से डिजिट का वैल्यू क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो भी न्यूमरल लिखे हुए हैं इसमें हम 6 का फेस वैल्यू कहें तो 6 ही होगा, मतलब जो डिजिट है वही उसका आंसर होगा। 5 पूछें तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। क्लियर है? इस डिजिट में, इस न्यूमरल में जो भी डिजिट होंगे जिसका भी हम फेस वैल्यू पूछे, फेस मतलब जो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? इससे हम पूछ रहे हैं 5 क्या दिख रहा है आपको? 5 तो बस 5 लिख देंगे। 6 बोल रहे हैं तो 6 लिख देंगे। 8 है तो 8 लिख देंगे। 6 है तो 6 लिख देंगे। ये फेस वैल्यू होता है। समझ में आया? मीन्स फेस वैल्यू में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोई न्यूमरल किसी जिस डिजिट की बात कर रहा है उसी को बस लिख देना है। 10 की बात करें, 9 की बात करेगा तो 9 लिखेंगे। 4 की बात करेगा तो 4 बात लिखेंगे। न्यूमरल में जिस डिजिट को कहेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा फेस वैल्यू में। नाउ इंग्लिश दिया, फेस वैल्यू इज दैट वैल्यू which represent the digit of digit in the numeral. Means face value, that value, numeral. I'm talking about 6.
then my 6 will be your face value. I'm talking about 8. What is the face value of 8? Then 8 will be your face value. Okay. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है. ठीक है, प्लेस वैल्यू. तो क्वेश्चन पढ़िए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग्स. रिपीटिंग अगेन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग्स. मीन्स ईच का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईच लिखा हुआ है ना, ईच डिजिट. ईच डिजिट का मतलब ये हुआ जो भी डिजिट है सबके निकालने हैं प्लेस वैल्यू. क्लियर हो गया, ईच लिख दिया मतलब सबका निकालना है. तो चलिए निकालते हैं. वी विल फाइंड बाय 3 डिफरेंट मेथड. मींस 3 डिफरेंट मेथड से हम इसको निकालेंगे प्लेस वैल्यू. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक देखिए सिंपल मेथड होता है. क्या लिखा हुआ है 5, तो बस इसे आप क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए. वंस प्लेस पे तो 5 लिख दीजिए. नेक्स्ट 6. इसके बाद कितने डिजिट हैं, कितना प्लेस है, 1 ही प्लेस है ना, तो 1 0 लगाएंगे. समझ में आया. या आप कह सकते हैं 10th प्लेस पे है तो 10th प्लेस में कितने जीरो होते हैं, 1 0 होते हैं. 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 0 होते हैं. 1000 में 3 0 होते हैं. जिस प्लेस पे उतना जीरो लगा दीजिए. 4 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो 400 हो जाएगा. 3000 प्लेस पे है तो 3 लिख लीजिए. 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 0. यहाँ पे 3 0 आप यूज कर लेंगे. समझ में आया. क्या है 5 वंस प्लेस पे है 5 लिख देंगे. ठीक है, वंस प्लेस में एक भी जीरो होता नहीं है. 6 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है तो 6. और 10th में कितना जीरो होता है, 1 0 होता है. फिर से 4 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो 4 है तो 4 लिख लीजिए. और 100 प्लेस पे तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 0 लिख लीजिए. 3000 प्लेस पे है 3 लिख के 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 0 लिख देंगे. दूसरा तरीका 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए पहले. 6 लिखा है तो 6 लिखिए. इसके इधर राइट साइड में कितने प्लेस हैं, 6 के इधर कितने प्लेस हैं, 1, तो 1 0 लगा देंगे. ठीक है. इसके बाद फिर से 4 लिखा है तो 4 लिखिए. 4 के राइट साइड में कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस है ना, 1 2, तो 2 0 लिख देंगे. ठीक है. उसके बाद 3 लिखा है तो 3 लिखिए. और 3 के राइट साइड में कितने प्लेस हैं, 1 2 3, तो जितना प्लेस होगा उतना 0 लगा देंगे. दो हो गया मेथड. यहाँ पे आप जो मन की यूज कर लीजिए. अब देखिए इसको दूसरे तरीके से. हम इसे क्या करेंगे, देखो बाबू 5 लिखा तो 5 लिखेंगे. वंस प्लेस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 6 लिखा 6 लिखेंगे. 10th प्लेस पे 10th प्लेस मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है. ये क्या हो गया 60 हो गया. 4 लिखा 4 लिखेंगे. किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है ना. कैसे मान चल रहा है, 1 10 100. 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या हुआ ये 400. 3 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स जो जिस प्लेस पे उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर हो गया. अब देखिए यहां पे 5 किस प्लेस पे है, वंस, ये लिख दीजिए, वंस लिख दीजिए. 6 10th प्लेस. 4 किस प्लेस पे है, 100 लिख दीजिए. 3 किस प्लेस पे है, 1000. क्लियर. ये 1000 प्लेस हो गया. समझ में आया. यानी कि प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड होते हैं. चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए. ठीक है, तीनों सही हैं. समझ में आ गया प्लेस वैल्यू निकालने के तरीके. नेक्स्ट अब ध्यान समझिएगा इसमें. राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पी भी लिख देंगे साथ में. पी का मतलब प्लेस, भी का मतलब वैल्यू. अब फेस वैल्यू निकालना है तो उससे क्या लिख देंगे आप, एफ बी लिख देंगे. एफ मतलब फेस. देखो यहाँ पे
पहला अच्छा पी है, पी लिख दिए हैं फर्स्ट लेटर, और वैल्यू का भी लिख दिए हैं। एफ में फर्स्ट लेटर क्या है, एफ है, वैल्यू में भी है तो एफ भी लिख दिए हैं, और ये पीबी, पीबी मतलब प्लेस वैल्यू, और एफ बी मीन्स फेस वैल्यू। चलिए आपको बताएं मेथड कैसे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे लेके आएंगे, यहाँ पे अंडरलाइन अंडरलाइन कर लेंगे। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही ना होगा, फेस वैल्यू 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए। क्या डिजिट है, 6, 6 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो इसे क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे ना, टेंस में 10। फेस वैल्यू जो डिजिट है वही ना होगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। मैंने आपसे बोला इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी प्लेस पे हो। 4, 4 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 100 में 20 लगा दीजिए। इसका फेस वैल्यू क्या होगा, जो डिजिट है वही होगा। 3 लिखा है, लिख लीजिए, किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया, मीन्स प्लेस वैल्यू है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हमको जीरो रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और फेस वैल्यू में केवल डिजिट रिप्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब जो डिजिट लिखे हुए हैं। अब आइए दूसरे मेथड कैसे होंगे, ये मान लीजिए एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड, पीवी ये तो लिखेंगे, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू, एफ बी मतलब फेस वैल्यू। 5 लिखा है बाबू, तो इसको देखो ऐसे कर सकते हो, 5 वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5। फेस वैल्यू है तो 5 इंटू, फेस वैल्यू को हमेशा 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको डिजिट लाना है, नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर लाना होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर तो चेंज होता नहीं है। 6 इंटू किस प्लेस पे है, 10 पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 हो जाएगा। 6 इंटू 1 फेस वैल्यू में, मतलब जो भी डिजिट रहेंगे उसको हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, फेस वैल्यू के लिए। 4 इंटू 100 प्लेस पे है, तो ये क्या हो गया, 400 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 1 4 हो गया। 3 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 1 3। समझ में आ गया, इच लिखने के कारण सबका निकालना है। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड, कलर्ड एंड अंडरलाइन डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसका मतलब देखो, वो सर्कल कहा होगा, ऐसे गोल किया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में केवल गोल किया होगा। और कलर लिखा होगा तो सारे डिजिट एक कलर के होंगे, जिसका पूछेगा उसको अलग कलर से लिख देगा। जैसे मान लीजिए मैं 4 और 6 का पूछ रहा हूं, तो 4 और 6 को अलग कलर से कर दिया हूं, नहीं कर दिया हूं। अंडरलाइन कहा होगा तो डिजिट के नीचे क्या किया होगा, लाइन ड्रा कर दिया होगा, अंडरलाइन कर दिया होगा, बस हो गया। जिस मान लीजिए यहाँ पे हम किसके नीचे अंडरलाइन किए, 4 के, यानी कि 4 का पूछ रहे हैं, उसके बाद 7 का पूछ रहे हैं, उसके बाद 6 का पूछ रहे हैं। तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया। किसी भी बुक में यही 3 क्वेश्चन डालेगा, सर्कल, कलर्ड एंड अंडरलाइन। तो सर्कल किया होगा तो बस केवल सर्कल किया होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में। अगर ये कलर लिखा होगा तो केवल कलर किया होगा, ठीक है, जिसका पूछेगा उसको अलग कलर से कर देगा। और अंडरलाइन का होगा तो उस डिजिट के नीचे क्या किया होगा, लाइन ड्रा किया होगा। समझ में आ गया। तो इसमें सर्कल किसको किया है बाबू, 4 को, तो 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक, 7 देखिए, 7 इंटू 7 किस प्लेस पे है, पढ़ लीजिए, 1 10 100 1000 10,000, तो हम इसे 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10 का 10 लिख देंगे, और 1000 पे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, बस हो गया। दूसरा तरीका है जीरो ऐड करने का। 7 के बाद राइट साइड में देखिए कितने डिजिट हैं, तो 1 1 2 3 4, कितने डिजिट है टोटल, 4, इसलिए 4 जीरो लगा दिए, काम खत्म।
तो 7 1 जा, देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 4 जीरो आप लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया। अब आइए, हमें कलर डिजिट का क्वेश्चन, तो उसमें कलर क्यों होंगे, कलर वाला समझ में आ रहा है ना, कि जिसका पूछेगा उसको अलग कलर से कर देगा, यानी कि हमको 6 का निकालना है। तो 6 किस प्लेस पे है, टेंस पे है, वंस टेंस, टेंस का मतलब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाएगा। दूसरा तरीका, 6 का 6 लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई 1, 6 के इधर कितने डिजिट हैं, तो 1, या कितने प्लेस हैं, तो 1, तो 1 जीरो लगाएंगे, 2 प्लेस होता तो 2 जीरो लगाते, 4, तो 4 इंटू, ठीक है बाबू, पढ़ो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, किस प्लेस पे है, थाउजेंड, थाउजेंड से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया है, 4000 हो गया। ठीक है बाबू। दूसरा तरीका, 4 लिखा, 4 लिख दीजिए, उसके इधर देखिए कितने डिजिट हैं आपके पास, 4 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो जितना डिजिट होगा उतना जीरो लगा देंगे, ये पहले मेथड बता चुके हैं बस। चलिए नेक्स्ट, अब वो अंडरलाइन कहा होगा, तो अंडरलाइन कहा होगा, केवल अंडरलाइन के क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए 4, तो 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 7 का पूछ रहा है, 7 इंटू किस प्लेस पे है, 1 10 100, टेबल पढ़ लीजिएगा, 100 प्लेस पे है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया, 700 हो गया। 6 किस प्लेस पे है, पढ़िए, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 लिखना है तो पहले 10 लिख लीजिए, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, बस। दूसरा तरीका, 6 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिखेंगे, नहीं लिखे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 6, 6 लिख के 6 लिख के 4 जीरो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया बस। नेक्स्ट, अब देखो सेम क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है आपको, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों निकालने हैं, क्लियर है, लेकिन किसका, जो सर्कल किया होगा उसका, कलर किया होगा उसका, एंड अंडरलाइन किया होगा उसका, ठीक है, उस डिजिट का निकालना है। तब ध्यान समझिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख दिया हूं, अगर आपको मिलेगा क्वेश्चन पे सर्कल, तो केवल सारे में सर्कल ही किया होगा, कलर मिलेगा तो सारे में कलर ही किया होगा, अंडरलाइन लिखा होगा तो उस नंबर डिजिट के नीचे क्या किया होगा, अंडरलाइन किया होगा। समझ में आ रहा है, मैं तीनों का इसका अलग दिखा दिया, मतलब सर्कल किया होगा तो सारा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, केवल सर्कल दिखेगा उसमें, अगर कलर लिखा होगा तो केवल कलर, मतलब जिसका पूछेगा उसको अलग कलर से लिख देगा, अंडरलाइन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ रहा है, अंडरलाइन मतलब डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर दिया होगा। चलिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सब निकाला जाए, तो आपको बताएं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने के लिए पी भी एंड एफ भी लिख देंगे। चलिए तो पी भी लिखिए पहले, पी भी एफ भी, ठीक है वो, हमें 4 का निकालना है तो 4 का क्या होगा, 4 का 4 ही होगा, ठीक है। चलिए 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो गया। फेस वैल्यू आपका वही होना है, फेस वैल्यू में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब आ जाओ, 7 का निकालना है ना बाबू, तो 7 का 7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किस प्लेस पे है, 1 2 1 10 100 1000 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा तरीका बता रहे हैं, जिसको सर्कल किया उसी को ना, 7 को सर्कल के जैसे 7 लिखे हैं, और इसके इधर डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देना, क्या हो गया आपका, 7,000 हो गया। ठीक है, फेस वैल्यू में ये फेस वैल्यू लाइन है, तो फेस वैल्यू में क्या करेंगे, 7 का पूछ रहा था, 7 लेके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का 7 हो जाएगा। फेस वैल्यू नहीं चेंज होता है, जिस डिजिट की बात करेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा, 7 की बात कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, 3 की बात करते तो 3 हो जाता है। आइए अब यहाँ पे कलर डिजिट, यहाँ पे भी लिखिए पी वी एंड एफ भी, ठीक है।
फिर से लिखा जाए पी वी एफ वी। देखो बाबू कलर 6 को क्या है, 6 का क्या होगा, बस 60 आप लिख दीजिए, क्योंकि 1 प्लेस है उसके राइट साइड में तो 10 लगा दीजिए। 4 लिखा है 4 लिख दीजिए। कितने डिजिट हैं 4 के राइट साइड में, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना 30 लगाएंगे ना, 3 डिजिट है तो 30 लगा देंगे बस। फेस वैल्यू में 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। किसका पूछ रहा है 4, तो बस यही हो गया हम खत्म। अंडरलाइन है तो बस वही है, यहाँ पे भी पी भी लिख दीजिए। इसको पहले थोड़ा सा और स्पेस हम लेंगे। देखिए पी वी पी वी एफ भी। तो बाबू हमें 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे फेस वैल्यू 4 की पूछा है तो 4 होगा। 7, तो बाबू 7 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है ना, मतलब 7 है तो 7 लिख लो। इसके साइड में कितने साइड में, राइट साइड में कितने डिजिट है, 2 1 2, तो 20 लगा देंगे। 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। फेस वैल्यू में डिजिट कहीं भी उससे नहीं मतलब है, बस जिसकी हम बात कर रहे हैं बस वही लिख देना है। 7 पूछ रहा है तो 7 लिख देना है, 8 पूछते तो 8 लिख देना है, 6 पूछते तो 6 लिख देना है। 6 देखो बाबू 6 लिखा है 6 लिख देंगे। अंडरलाइन किसको किया है, 60 को ना किया है, 6 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड में, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो 40 लिख देंगे। हो गया, 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। ये आपकी क्या है, फेस वैल्यू है और ये प्लेस वैल्यू है। क्लियर हो गया, तो क्या समझे हैं, सर्कल लिखा होगा उसके बाद सर्कल करके डिजिट को सर्कल करके इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कलर कहेगा तो जिसको भी पूछेगा उसको अलग कलर से कर देगा। अंडरलाइन कहेगा डिजिट नीचे क्या होगा, अंडरलाइन कर दिया होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज। अब देखो बाबू तुम्हें वही बात है, सर्कल तो उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कलर तो कलर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अंडरलाइन तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सम करना है। क्या करना है, यहाँ देखिए सम लिखे हैं, लेकिन किसका सम करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। जो भी कलर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें प्लेस वैल्यू निकाल के उसका सम कर देना है। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4, 1 प्लेस पे है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड बताए ना, किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 7 इंटू 1, कितने प्लेस हैं काउंट करो, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कितने जीरो लिखेंगे, 4 जीरो लिखेंगे ना। या 1000 प्लेस पे 10,000 प्लेस पे तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू तो हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया, क्योंकि और कोई नंबर इसमें सर्कल किया हुआ है, कोई और डिजिट सर्कल किया हुआ है नहीं, प्लेस वैल्यू निकल गया। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, सम। सम मींस क्या होता है, ऐड, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर वहीं पे डिफरेंस लिखा होता, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोडक्ट लिखा होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, क्वोशंट लिखा होता तो डिवाइड करते। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, सम लिखा है ना। क्या है, सम लिखा है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डिफरेंस लिखा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, प्रोडक्ट लिखा होता तो मल्टीप्लाई करते, क्वोशंट लिखा होता तो दोनों को डिवाइड करते। तो सम लिखा है तो मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, 7 प्लस 4, तो 7 प्लस, ऐड करके दोनों को लिख दीजिए। ऐड करने का तरीका, 4 जीरो को ऐड करेंगे क्या होगा, 4 होगा, बाकी 3 जीरो बच गया, 3 जीरो का 3 जीरो लिख दीजिए और 7। अब आइए इस क्वेश्चन पे,
पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60 हो गया। 10 प्लेस पे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। 4 इंटू 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे है तो 4000 हो जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं तो 4 लिखना है तो 4 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 1 हमेशा लिखेंगे। 4 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 30 लिख दीजिए बस। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, हमें सम करना है ना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखो बाबू, ऐड करने के लिए क्या करना, क्योंकि सबसे शार्ट ट्रिक है, इसमें कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, इधर भी 2 प्लेस देख लो। ठीक है, जितना प्लेस होगा उतना प्लेस यहाँ देख लेंगे। तो यानी कि जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी कि 60 पहले लिख लीजिए। इसके इधर कितने बच गए अब आपके, 40, तो 40 लिख लीजिए बस, ऐड हो गया। ऐड करने का ट्रिक समझ में आ गया? जितने प्लेस है उतने प्लेस इधर अंडरलाइन कर लीजिए, तो 60 बस लिख लीजिए, क्योंकि जीरो ऐड करेंगे तो वही ना नंबर होगा, 60 होगा। अब बाकी क्या बच गया आपके, 40 बच गया, तो 40 लिख लीजिए बस, हो गया, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए अंडरलाइन किसको किसको किया है, 4 को किया है, 7 को किया और 6 को किया है। कीजिए, 4 इंटू 1 क्या होगा बाबू आपका, 4 होगा। 7 इंटू 1 लिखेंगे हमेशा। 7 के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 2, तो क्या हो गया ये 700 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 1 लिखेंगे, कितने प्लेस हो रहे हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 40 लिखेंगे इक्वल टू 6, 40 है तो 40 यहाँ लिख दीजिए। मतलब यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे, 40 है तो 40 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब आइए इसके बाद क्या करना है, हमें सम करना है ना, सम कीजिए, देयरफॉर का सिंबल दे दीजिएगा, ठीक है ना, जहां नहीं दिए होंगे वहां पे भी देखिए, इसमें भी देयरफॉर का सिंबल ऐसे दे देंगे, ठीक है, इसे देयरफॉर का सिंबल बोलते हैं, ठीक है, सम। सम किया जाए, क्या क्या नंबर लिखे हैं, तो डाउनवर्ड से लिखे, 60,000 प्लस प्लस 4, 700 प्लस 4। अब देखो बाबू, पहले तो तुम क्या करो, पहले 1 1 डिजिट अंडरलाइन कर लो, तो 4 का बस क्या हो गया, 4 हो गया ना, 4 0 0 ऐड करें तो 4 हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसके 2 प्लेस, तो इसके बाद भी 2 प्लेस अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना, इसमें तो खत्म हो गया ना। तो इसके बाद 70, 0 तो 70 होगा। अब बताइए इसमें कितने प्लेस अंडरलाइन नहीं किए हैं आप, 60 नहीं अंडरलाइन किया, तो वही लिख दीजिए बस, हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझे, फिर से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे, 1 प्लेस है तो 1 1 प्लेस अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 है, 0 है और 4 है, ठीक है, तो ऐड करेंगे क्या होगा, 0 0 4 को ऐड करेंगे क्या होगा, आपका 4 होगा। देखिए अब क्या करेंगे, 1 प्लेस है तो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 4 है, तो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 में 4 ऐड करेंगे क्या होगा, 4 होगा। यहाँ तक समझ में आया?
अब इसमें एक भी प्लेस नहीं बचा हुआ है, तब इस पे आइए, कितने प्लेस है इसमें, 2 प्लेस है, तो यहाँ पे 2 प्लेस अंडरलाइन कीजिए, मतलब 2 प्लेस है 1 2, तो इसमें भी 2 प्लेस अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे 0 है, 0 में 70 ऐड करेंगे क्या होगा, 70 होगा, तो 70 लिख दीजिए, हो गया। अब इसमें क्या बच गया है, 60, तो बस 60 लिख दीजिए, ये ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गया कि आपको क्या करना है कि प्लेस वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे सम लिखा है तो ऐड कर दिए हैं, अगर डिफरेंस लिखा होता तो क्या करते, सेपरेट करते, ठीक है। प्रोडक्ट लिखा होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई करते, लर्न कर लीजिए, उसके बाद क्वोशंट लिखा होता तो दोनों को डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए जो आप समझा रहे थे, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल कलर्ड एंड अंडरलाइन डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि बाबू देखो सर्कल इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बता ही चुके हैं, तो इसमें प्लेस वैल्यू निकाल लेना है और उसे सेपरेट कर देना है। तो जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे तो सम लिखा था तो ऐड कर दे रहे थे, तो वहां क्या करेंगे हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंस कैसे सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेस वैल्यू निकालने के बाद। यहाँ पे क्वोशंट लिखा है तो प्लेस वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो 4 का बस 4 लिख दीजिए, 7 इंटू प्लेस वैल्यू तो आपको निकालने आ ही गया। यहाँ पे 40 मैं क्यों लिखा हूं, 7 के राइट साइड में 4 डिजिट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस लिखा है इसलिए इसे हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट किया जाए 740 माइनस 4, इसको सेपरेट करेंगे तो किया जाए। चलिए तो ध्यान समझना, अब बताओ वो 0 में से 4 सेपरेट होगा, नहीं होगा, तो कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले के पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मान लो 0 को जब कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 सेपरेट करेंगे कितना हो गया 6। क्लियर। इसके बाद कितने 0 बच गए, 3 0 बच गए, तो 3 0 वो क्या हो जाएंगे 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। और 7 प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह सेपरेट करने का ट्रिक है, फिर से समझ लीजिए। 7 ये लिखेंगे क्योंकि ग्रेटर हमेशा पहले लिखते हैं 4, ठीक। तो 0 में से 4 तो सेपरेट होगा नहीं, क्या करेंगे कैरी लेंगे। तो ये बताइए सब इसके बगल में 0 0 है तो वो कहाँ कैरी दे पाएंगे, वो पहले क्या लेंगे 7 से लेंगे, तो 7 से ये 7 इसको देगा तो यहाँ क्या होगा 10, जैसे ये इसको देगा तो यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, जो कैरी देता है उसके पास 1 कम हो जाता है, यानी कि जितने भी 0 हैं सब सब 0 के पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और लास्ट वाले 0 के पास क्या होगा 10 होगा। तो देखिए तो 10 में से 4 सेपरेट होगा तो कितना हो गया 6 लिख दिए, और ये जितने कितने बच गए 0, 3 0 बच गए, फिर टाइम आप क्या करेंगे 9 9 9 लिख देंगे, और 7 में से 1 लेस कर देंगे। क्यों कम कर रहे हैं 7 का, क्योंकि वही ना कैरी दिया हुआ है, ठीक। अब आइए सिक्सटी 4 लिख देंगे, इधर 3 प्लस है 3। चाहे इस मेथड से निकालिए, 3 मेथड आपको बताएं, आप सेपरेट कीजिए। सेपरेट करेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो बस ये 0 लिख लो। क्लियर हो गया।
अब वही जो मेथड बताएं आपको, यहाँ पे क्या लिखा है 6 और यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो 0 में से तो आप 6 सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो कैरी लेंगे। हम इस टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं ना, जिसको अंडरलाइन किए हैं, मतलब जिसको टिक किए हैं, देखिए हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो 0 में से 6 सेपरेट होगा नहीं, तो कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेंगे तो जो यह 0 है यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, उसके पहले जो 0 होगा उसके पास 9, और जो उसके पहले होगा उसके पास 1 कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन केवल 0, जितना भी 0 होता है उतना क्या होता है 9 होता है उतने टाइम। तो पहले तो 10 में से 6 सेपरेट होगा तो कितना होगा 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ कितने 0 दिख रहा है 1 0 दिख रहा है ना, तो यानी कि जितना बार 0 दिखेगा उतने बार क्या करेंगे 9 लिखेंगे। और 4 में से 1 कम कर दीजिए क्योंकि 4 ही कैरी लिया, तो आप क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में सेपरेट में केवल 2 ही नंबर चाहिए। चलिए 4 का प्लेस वैल्यू 4 होगा, 6 का देखो इधर 4 प्लेस है तो 4 0 लगा दो, देयरफॉर अब क्या निकालने हैं डिफरेंस ना, डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस में क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। तो बस वही काम कर लीजिए आप, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। 0 में से 4 सेपरेट तो होगा नहीं, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो कैरी लेना पड़ेगा तो यानी कि यहाँ से 6 से कैरी लेंगे ना, क्योंकि इसके बगल में सब क्या है 0 0 है। तो जब ये कैरी देगा तो आप ध्यान से समझना, जितना लास्ट वाला 0 होगा वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसके पहले जितने 0 होंगे वहां पे क्या हो जाएंगे 9 9 9 हो जाएंगे। लर्न कर लो ये चीज, मीन्स केवल 0 0 लिखा है तो लास्ट वाला 0 है वो क्या हो जाएगा 10 होगा कैरी लेने के बाद, और उससे पहले जितने भी 0 है वहां पे क्या हो जाएंगे आपके 9, मतलब लास्ट वाला 0 ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएंगे 9 9 9, और यहाँ पे 1 लेस हो जाएगा, जो कैरी देगा वहां पे कम होता ही है। तो बताइए 10 10 में से 4 सेपरेट होगा तो कितना होगा 6, ये सब अब क्या हो गए 9 9, और यहाँ पे क्या हो गया 6 यहाँ पे 5, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर है। देखो वो सेम पहले प्लेस वैल्यू निकाल देना है आपको, और उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए प्लेस वैल्यू निकालिए। 4 का पास क्या होगा 4 होगा, 7 कितना 0 लिखना पड़ेगा 4, क्यों 0 क्यों 4 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो 4 प्लेस है 1 2 3 4, 4 0 लिख दो, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्ट सम लिखा था तो ऐड कर रहे थे, डिफरेंस लिखा था तो सेपरेट कर रहे थे, प्रोडक्ट लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। देखो बाबू मल्टीप्लाई भी बहुत इजी वे से कर लेंगे। 7 का 4 में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 जा 28, 28 लिख लीजिएगा। कितने 0 हैं 1 2 3 4, तो 4 0 है तो 4 0 यहाँ लिख लीजिए, बस हो गया। मल्टीप्लाई करके आंसर आपका निकल गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, ओरल हो गया। 7 का 4 में कर लीजिए, 7 4 जा 28, जितना 0 होगा उतना 0 लिख दीजिएगा। और सपोज कीजिए यहाँ पे भी 0 होता तो ये 0 सारा 0 काउंट कर लेंगे, सारा 0 गिन लेंगे, ठीक है, तब लिख देंगे। इसमें 6 का कितना हुआ 60, 4 कितने प्लेस हैं 3 प्लेस, तो 100 हो जाएगा।
प्रोडक्ट आपको निकालने हैं। तो लिखिए 4000 इंटू 60। अब देखो बाबू इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डिजिट का कर लीजिए। डिजिट क्या लिखे है इसमें, 4 और 6 है। 6 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 जा 24, 24 लिख लिए। टोटल यहाँ पे आपको कितने जीरो दिख रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 3 1 कितने हो गए, 4 जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बस आंसर में 4 जीरो यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आइए किसका, पहले 4 का, 4 का 4 होगा। 7 का निकालना है तो 700 होगा। क्या होगा, इसके इधर टू राइट साइड में 2 प्लेस है, 1 2 या 2 डिजिट है। भैया 6 करना, क्योंकि 6 को अंडरलाइन किया है तो 6। देखिए बाबू कितने डिजिट है, 6 को छोड़ के काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है मीन्स 4 प्लेस है, तो 4 जीरो लगा दो बस। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो प्रोडक्ट इक्वल टू, तो लिखिए बाबू 6 4 0 मल्टीप्लाई 7004। इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो पहले डिजिट का कर लेंगे। 6 7 जा, 6 का और 7 का कीजिए, 6 7 जा 42। देखिए 42 हो गया। अब 42 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 42 के नीचे 4 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 7 जा, पहले 6 का और 7 का टेबल पढ़ लेंगे, तो 6 7 जा कितना होता है 42, तो 42 लिख लिए। उसके बाद क्या बचा आपका 4, 4 बचा तो 4 लिखेंगे, 3 बचा तो 3 लिखते, बस अब मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना आ गया यहाँ पे 168। इतना क्लियर है कैसे आया ये, पहले 6 का और 7 का मल्टीप्लाई किए हैं। क्लियर है, कितना है 42, 42 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 168। अब जीरो काउंट कर लो, यहाँ पे कितने जीरो हैं बाबू, यहाँ पे 4 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो। 4 2 कितना हो गया 6, तो इसमें 6 जीरो लगा देंगे, यूज कर लेंगे, बस हो गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इजी एक नहीं है ये मल्टीप्लाई आपका। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में उसको डिवाइड कर देना है। तो 4 का कितना होगा, 4 का 4 ही होगा, और यहाँ पे 740 यूज कर लीजिए। क्वाशंट, क्वाशंट लिखा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है बस। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, आप डिवाइड कैसे भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, पहले 1 प्लेस है तो 1 प्लेस देखेंगे, मतलब 1 डिजिट है तो 1 डिजिट देखिए। 4 1 जा 4, 3 हुआ 0 लिख देंगे बगल से 0। 4 7 जा 28, तो 2 क्योंकि 0 में सेट जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 10, 10 में सेट सब्ट्रैक्ट हो तो 2, और यहाँ पे 2 में 2 कैंसिल कर दो। बगल में क्या लिखा है बाबू, ये देखो ये 0 यहाँ आ गया, इस 0 को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। 4 5 जा 20, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है।
अब पूरा कट गया लेकिन कितने जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, तो 2 जीरो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 17500। समझ में आया, कितना कर लेंगे, जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो जो जीरो बचेंगे उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डिजिट चेंज कर देते हैं जो, ताकि आपका कटने वाला नंबर हो, ठीक है, तो जिससे आप क्या कर सकें, कैंसल कर सकें। देखो बबुआ, 2 का निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 लिख लेंगे, 3 प्लेस है तो 30, परसेंट। चाहे सेपरेट हो चाहे डिवाइड हो, हमेशा ग्रेटर नंबर फर्स्ट होता है, मतलब बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। तो 4000 डिवाइडेड बाई 4000 डिवाइडेड बाई 20। तो देखो बाबू, सिंपल, 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हो ना, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, यानी कि 20 को 4000 से डिवाइड करने से बढ़िया है कि आप इतना लॉन्ग डिवाइड करने से बढ़िया है कि पहले क्या करो, 4 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। अब देखिए इसे आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करने का तरीका ये है कि 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, मतलब 4 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, बस। मतलब 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 2, 2 2 जा 4, 4 2 के टेबल में 2 टाइम में आता है, हो गया। इसमें कितने जीरो है, 1 जीरो, यहाँ पे भी कितने जीरो है, 3 जीरो, तो पहले 1 जीरो से 1 जीरो कट कर लो, कितने जीरो बचे, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दीजिए, ठीक, फिर से समझिए। पहले क्या करेंगे, डिजिट को हम डिवाइड कर लेंगे, 2 के टेबल में 4 आता ही है, कितने टाइम में, 2 टाइम में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, हो गया। कितने जीरो है यहाँ पे, 1 जीरो, तो यहाँ पे 1 जीरो कट कर लीजिए, जितना जीरो इधर होगा उतना जीरो उधर कट कर लेंगे, कितना जीरो बच गया, आप 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख लीजिए, बस डिवाइड करने का ठीक। अब आए हम लोग यहाँ पे, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 4, तो 4 क्या होगा, 4 ही होगा, 6, प्लेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, या डिजिट काउंट कर लीजिए, तो 4 हो रहा है तो 4 जीरो लिख देंगे, क्वासेंट। ठीक, अब डिवाइड कीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में 6 तो नहीं ना आता है, तो जो लॉन्ग मेथड से आप डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करते हैं आप, डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 2 1 जीरो लिख लीजिए, 4 5 जा
20 कट गया। और जब पूरा कट गया तब पर भी 2 जीरो आपको बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि ये जीरो मान लीजिए आप यहाँ लिखे थे, बाकी 2 जीरो बच गए कि नहीं बच गए, तो ये दो जीरो लिख दीजिए, तो वही आंसर आपके हो गया। ठीक है, यानी क्या समझे हैं, सम लिखा है तो ऐड करेंगे, डिफरेंस लिखा है तो सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट लिखा है तो डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इधर देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट, ये एक साथ ऐड कर दिए हैं, मतलब सम कहेगा तो ऐड कर लीजिएगा, डिफरेंस लिखा होगा तो सेपरेट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट लिखा होगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्वोशंट लिखा होगा तो डिवाइड कीजिएगा। इन पर सबसे पहले क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना है, क्लियर है, प्लेस वैल्यू है फेस वैल्यू। अगर सर्कल दिया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, मतलब अब दोनों निकालना है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, एक ही नंबर को सर्कल करेगा, चाहे कलर लिखा होगा तो एक ही डिजिट को कलर करेगा, चाहे अंडरलाइन किया होगा तो एक ही डिजिट को करेगा, जब दोनों निकालना होगा तो एक ही डिजिट करेगा। ठीक है, बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालेंगे, तो आप पी भी और एफ भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जब दोनों निकालना होगा तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 20 हो जाएगा, फेस वैल्यू 2 का 2 ही होगा। इतना क्लियर हो गया, हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब इस पर सम लिखा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, डिफरेंस लिखा हो तो सेपरेट कर देंगे, प्रोडक्ट लिखा हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वोशंट लिखा हो तो डिवाइड कर देंगे। चलिए सारा कीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन में जो लिखा होगा बस वही कीजिएगा। सम डिफरेंस डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट। चलिए तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सम लिखा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22 हो गया, डिफरेंस में सेपरेट करना है तो इन्हीं दोनों नंबर को लिखना है, सेपरेट कीजिए कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 हो जाएगा, क्वोशंट लिखा है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 2 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है 10 टाइम में होता है, बस हो गया, क्लियर हो गया। पहले आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकाल लेंगे, क्वेश्चन में बाबू मैं देखिए सारा कर दिया हूं एक ही बार में, अगर आपको बस सम कहेगा तो बस यही सम करेंगे, डिफरेंस कहेगा तो बस जो कहेगा वही करना है, सम कहे चाहे डिफरेंस कहे चाहे प्रोडक्ट कहे चाहे क्वोशंट कहे, क्लियर हो गया। आज आप सारा कहेगा तो सारा कर देंगे, मतलब जो जो कहेगा वही करना है आपको। अब आ जाइए 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालते हैं तो उससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एफ पी भी एंड एफ भी, पी का मतलब प्लेस, अभी का मतलब वैल्यू, और एफ का मतलब फेस वैल्यू। चलिए 6 का क्या होगा 600, यहाँ पे 6 जो वहां पे लिखे हैं वही आप क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको सम लिखा है ऐड कीजिए, 600 प्लस 6, तो देखिए आपको बताया था 1 1 प्लेस है तो 1 1 अंडरलाइन कर लीजिए, तो 6 जीरो का ऐड करेंगे क्या हुआ 6, जो बच गया वो लिख दीजिए बस।
मतलब जितना प्लेस होगा उतना प्लेस अंडरलाइन कर लेंगे, बाकी लिख देंगे और बाकी जितना बच गया वो लिख देंगे। डिफरेंस लिखा है, ध्यान देखो बाबू, तो यहाँ पे ये इससे सेपरेट होगा नहीं, कैरी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे एक ही जीरो है ना, एक ही बार 9 होगा, क्लियर है, और यहाँ पे 6 से जब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 10 में से 6 सेपरेट करो कितना होगा 4, 1 जीरो है तो 1 9 हो जाएगा, और 6 के जब क्या हो जाएगा 5। प्रोडक्ट लिखा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 600 इंटू 6, तो 6 में पहले 6 का कर लीजिए कितना हो जाएगा 36, डबल जीरो यूज कर लीजिए, क्वोशंट लिखा है तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, ठीक है। 6 को 6 से कैंसिल करेंगे क्या होगा 1, 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है, डबल जीरो है तो डबल जीरो। नेक्स्ट देखिए 6 पी भी एफ भी, तो बाबू 6 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, इसके इधर कितने प्लेस हैं 3, तो 3 जीरो लिख लेंगे, समझ में आ रहा। और फेस वैल्यू में तो वही होगा, बस जो आप वहां काम कर रहे थे वही काम यहाँ कर लीजिए। चलिए देखिए, आपके पास तो नॉर्मल कॉपी, तो कॉपी तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मतलब आप ये लिख लीजिएगा सम, मतलब पॉइंट यहाँ रहेगा, सम लिख लीजिए। सम लिखा है इन दोनों को सम करेंगे बाबू, चलिए तो 1 प्लेस है तो 1 प्लेस अंडरलाइन कर लीजिए, तो बस जो यहाँ लिखा होगा वही लीजिए, क्यों, क्योंकि जीरो में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया, जो ये बच गया वो लिख दीजिए 600, बस। सेपरेट लिखा है तो सेपरेट करना है, तो आपको बताया है कि यानी कि 6 लिखा है 6 में तो जीरो जाएगा नहीं, ठीक है, 6 लिखा है तो जीरो में 6 जाएगा नहीं, इसलिए कैरी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, कोई भी जीरो होगा, कितना भी जीरो लगता है, लास्ट वाले के पास 10, बाकी सबके पास 9, और जो से उसके बाद जो नंबर देगा उसके पास 1 कम, तो 10 में से 6 सेपरेट होगा कितना होगा 4, कितने जीरो बचे 2 जीरो, तो 2 टाइम 9 लिख देंगे, और 6 के जब क्या आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 5994, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 6000 इंटू 6, 6 6 जा 36, और 3 जीरो है तो 3 जीरो आप लिख लीजिए, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख लीजिए, डिवाइड करना है, 6 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में आता है बाबू, इसमें तो कोई जीरो है नहीं, इसलिए जितना जीरो आपको दिख रहा है उतना जीरो लिख लीजिए, बस, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स इन 5,96,295, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या करना है सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में सम लिखा हो तो सम निकालेंगे, डिफरेंस लिखेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, प्रोडक्ट लिखेगा तो प्रोडक्ट निकालेंगे, क्वोशंट सबका मतलब समझ में आता है ना, सम लिखा होगा तो प्लस करेंगे, डिफरेंस लिखा होगा तो सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, क्वोशंट होगा तो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे प्लेस वैल्यू निकालने के बाद ये सब काम करेंगे,
तो प्लेस वैल्यू निकालिए, किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 2 9। क्वेश्चन में दो जगह देखिए 999 दिया होगा, और बाबू यहाँ 6 होता तो 6 लिखता, ठीक है, 4 लिखा होता तो 4 लिखता। तो क्वेश्चन में लिखिए पहले, वी हैव 5 9 6 2 9 5। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10, क्यों 1 प्लेस है तो 1 0 लिखेंगे, 90 हो गया। 9 इंटू 1 कितने प्लेस हैं, 4, यहाँ पे 4 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आइए, सम। डिफरेंस प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या लिखा था, सम। तो पहले इन दोनों क्या करेंगे, सम लिखिएगा तो ऐड कर देंगे। लिखिए 940 प्लस 90, ठीक है। ऐड करने का आपको ट्रिक बताए हैं कि यहाँ पे क्या है बाबू, दो प्लेस है तो दो प्लेस अंडरलाइन कर लीजिए। कभी भी जीरो में 90 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। मीन्स किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करेंगे तो डिजिट ही मिलेगा। अब क्या बच गया आपका, ये इतना बच गया 900, वही लिख लीजिए, बस हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे आइए, दोनों को सेपरेट करना है। कितना जीरो है, 40 माइनस 90। पहले तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, तो आप सीधे सीधे जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना जीरो होगा उतना जीरो उधर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब क्या हुआ आपका, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जीरो से, तो यानी कि जीरो से 9 जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 10 में से 9 सेपरेट होगा तो कितना हुआ 1। आपको बता चुके हैं लास्ट वाला जीरो क्या होता है, 10 होता है। अब बाकी जो बच गया जीरो, वहां पे क्या हो गया 9 9, और ये कैरी दिया इसलिए 8, ठीक है ना। मीन्स पहले इधर देख लेना, केवल जीरो जीरो दोनों साइड में है, पहले इतना जितना 1 0 है तो 1 0 लिख लिया, नहीं लिख लेते पहले, इधर भी 1 0 था, इधर भी 1 0 था, तो इसलिए 1 0 लिख लिए। अब क्या है, 9 में से जीरो सेपरेट होगा नहीं, ठीक है, इसलिए जीरो कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 में से 9 सेपरेट होगा तो क्या होगा 1, बाकी जितने जीरो बच गए वहां पे 9 9, 2 जीरो बचे थे 2 टाइम 9, और ये कैरी दिया था इसलिए 1 कम कर देंगे 8। प्रोडक्ट कर लीजिए आप, तो 9 9 जाए 81, यहाँ कितने जीरो है 4 जीरो, और यहाँ पे 1 4 1 कितने हो गए 5 5 जीरो लिख लीजिएगा, क्लियर है। क्वाशंट का रहा है तो इन दोनों को डिवाइड करना है, 40 डिवाइड बाई 90। ध्यान समझिए, 9 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, यहाँ कितना जीरो है 1 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितनी कट गया, कितने जीरो बचे 3 जीरो, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में सम करके बस सम लिख के छोड़ दीजिएगा, मतलब जो कहेगा इन चारों में से उतना कर देंगे, वही करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बाबू, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू किसका निकालना है, 2 का। तो इसमें कहीं 2 दिख रहा है आपको, तो उसका प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और फेस वैल्यू निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन है ना, फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वाशंट, इसमें ऑफ ऐड कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन, वी हैव, क्वेश्चन देखिए 7 9 6 2 9 5, ठीक है बाबू। इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसका निकालना है,
2 का क्वेश्चन में 2 लिखा ही नहीं लिखा है, तो पी भी एफ भी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 200 कर लीजिए, क्योंकि 100 प्लेस पे है। फेस वैल्यू तो हमेशा नंबर ही होगा ना, डिजिट इटसेल्फ, बस वही काम। सम लिखा है तो सम कीजिए, डिफरेंस, देखिए इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का ट्रिक बताए हैं, 1 प्लेस है 1 प्लेस, तो 2 हो गया, बाकी क्या बचे आपके 20, लिख दीजिए। सेपरेट करने हैं तो 0 में से 2 सेपरेट नहीं होगा, इसलिए कैरी लेंगे, तो क्या हो गया 10, 10 में से 2 सेपरेट होगा तो क्या होगा 8, बाकी यहाँ पे 1 ही 0 है ना, तो जितना 0 होगा उतने बार 9 लिखेंगे, तो 1 0 तो 1 टाइम 9 लिखे, 2 में से 1 गया तो 1 सेपरेट हो गया तो 1, बस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट, क्वॉशेंट, प्रोडक्ट लिखा है इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 00, क्वॉशेंट लिखा है तो डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में होता है 1, इधर 0 नहीं ना है तो बस इधर ही 0 है, अगर इधर 0 तो 0 छोड़ देते ना, मतलब कट कर देते हैं, 0 है नहीं तो इसलिए बस कितना है, जितना 0 है उतना 0 हम लिख लेंगे। 2 1 जा 2, इधर कोई 0 नहीं है इसलिए जितना 0 दिख रहा है उतना 0 लिख लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर। देखिए अब मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले समझेंगे, उसके बाद खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आया, ताकि आपका ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एकदम क्लियर हो जाए। आप किसी भी बुक में देखेंगे, सर्च करेंगे, तो दैट मीन जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सारे इसमें आपके पढ़े गए हैं, मतलब सारे समझा दिए गए हैं। जय माता डियर्स।